हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 22 साल है। अमीर खानदान से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे घर में मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई और बहन रहते हैं। मेरे पापा का नाम अशोक राय है और उनकी उम्र 48 साल की है। मेरी मम्मी का नाम राधिका है और उनकी उम्र अभी 46 साल है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी फाइनल ईयर में एडमिशन हुआ। हमारे परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी क्योंकि पिताजी ज्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जापान तो कभी यूरोप में ही रहते थे। वहां से कभी कभार महीने में एक बार घर आते थे और कभी कभी तो उनको 6 से 7 महीने भी बीत जाते हैं। मेरे पापा के एक सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनका नाम विनोद है और उनकी उम्र लगभग 42 साल की थी। एक बैंक में मैनेजर के काम करती थे और वो वहीं पर रहकर बच्चों को पढ़ा भी देते थे। इधर विनोद अंकल अपने माता पिताजी के साथ हैं क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह सारी जमीन जायदाद की और विनोद अंकल की भी उनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा जब भी विदेश से आते थे तो अक्सर अपने फ्रेंड के साथ में जाया करते थे। मैं एक बार विनोद अंकल को उस वाला हालत में देख चुकी थी। लेकिन पापा के डर से आगे कुछ करना, मेरे पापा और शेखर अंकल दोनों सगे भाई की तरह मैं भी पापा और उनके दोस्त के साथ मार्केट घूमने भी जाया करती थी और लाइफ को लेकर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उस दिन के बाद तो मेरी जिंदगी का पासा ही पलट चुकी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, दोपहर का समय था। हम खाना खाकर टीवी देख रहे थे और टीवी पर मैं सीरियल देख रही थी। तभी पापा को विनोद अंकल का कॉल आया। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बातें की। उनकी बातों से मुझे इतना समझ आ गया था। उन दोनों का आज फिर से किसी पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था कि आज ही मेरे पापा विदेश से आए हुए थे। पापा विनोद अंकल के साथ जाने के लिए बहुत खुश हैं। मुझे भी घूमने जाने का मन कर रहा था क्योंकि मेरी अभी अभी एडमिशन होने की वजह से आने का कोई ज्यादा होमवर्क भी नहीं मिला। वैसे शुरू शुरू में मैं कॉलेज जाती ही नहीं। वैसे भी मैं दिन भर घर पर रहकर ज्यादा बोर हो रही थी। मेरी भी मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी आज इन दोनों के साथ पार्टी में जाऊंगा क्योंकि इससे मेरा समय भी कट जाएगा और वहां पर मजे लूंगी। शादी की पार्टी थी और वह 18 साल की लड़की की शादी थी तो उनका भी धीरे धीरे समय बीत गया और आज शाम होने के लिए। अभी थोड़ी देर बाद ही विनोद अंकल घर पर आ गए और पापा और विनोद अंकल तैयार होकर पार्टी में जाने लगे। तभी मैं पापा से बोली कि मैं भी आज आप लोगों के साथ पार्टी में जाना चाहती हो, लेकिन पापा मना करने लगे और बोले, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम घर पर ही रहो। जब मैं बोली कि नहीं, मुझे विनोद अंकल को भी अपने साथ चलने दो, ये भी हमारे साथ घूमने, पापा मान गए और बोले, चलो ठीक है, लेकिन वहां जाकर तुम ज्यादा मत घूमना। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मैंने विनोद अंकल का शुक्रिया किया। फिर हम सभी कार में बैठकर पार्टी के लिए चल दिए। विनोद अंकल कार चला रहे थे और पापा उनके साथ ही आगे बैठे थे। मैं अकेली पीछे बैठी हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद घूमने जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा खास होने वाला है। हम लोग पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग पार्टी में पहुंचे, पापा और शेखर अंकल सभी लोग डांस कर रहे थे। मैंने भी डांस करने का सोचा, लेकिन पापा के डर के कारण मैंने डांस नहीं किया। कुछ देर के बाद मैं खाना खाने चली गई और जब खाना खाकर आई तो दोनों में से कोई नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों को खोजना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर कुछ देर बाद मुझे विनोद अंकल एक कमरे में जाते हुए दिखे तो कुछ समय के बाद मैं भी वहां चला गई और जब वहां जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पापा और विनोद अंकल दो लड़कियों को साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ये सब एक बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अपने पापा को अच्छी समझती थी और वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त कर दिया। कुछ देर के बाद मेरा भी मन मचलने लगा था। ये सब देखते हुए पापा ने मुझे देख लिया और वो बाहर आ गए। बाहर आकर मैं सोच रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी होता जो ऐसा करता है। मेरे दिमाग में बहुत से कलाकार रहे थे कि आज पहाड़ के नीचे आए हो, तभी पीछे से पापा आ गए और कार के अंदर आकर बैठ गए हैं।
वह मुझसे बोले, मुझे माफ कर देना, तू तो जानती ही है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त के घर ही है और मैं विनोद के कहने पर कोई भी काम कर देता हूँ, और तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है ना, इसलिए इसके बदले में जो कुछ तुझे चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा। सब कुछ सुनते ही मेरे अंदर भी एक अजीब सी आवाजें उठने लगी। आपको मेरे साथ ही क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। आप मुझ पर गुस्सा होकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बोल रही हो, कुछ नहीं जानती। आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दो। अगर तुम चाहो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो, नहीं तो मैं इस गेम में विनोद अंकल को भी शामिल कर लूं। मेरे लिए तो ये सोने पर सुहागा था, क्योंकि मैं पहले से विनोद अंकल को उस पोजीशन में देखी थी। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल पापा। अभी उसी वक्त पापा को विनोद अंकल का कॉल आ गया। वह बोले, अरे यार, तुम कहाँ चले गए हो, चलो हमें अब चलना चाहिए, और तुम्हारी बेटी निशा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यार, मैं और निशा कार में बैठकर तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी आ। जाते ही पापा ने फोन रख दिया। थोड़ी देर मेरे पापा, विनोद अंकल और मैं, हम तीनों ने मिलकर कार को 2 घंटे तक खूब हिलाया। अब मैं थक गई थी तो विनोद अंकल कार को चलाने लगे। 1 घंटा के बाद हम सभी घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पापा और विनोद अंकल कुछ बातें करने लगे और मैं घर जाकर सोफे पर लेट गई थी। फिर लगभग 30 मिनट बाद वहां पर मेरे पापा बोले, बेटी, तुम्हारा अंकल दोबारा क्रिकेट खेलने को कह रहे हैं, चलो खेलते हैं। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर लगभग 2 घंटे तक और क्रिकेट खेला। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा आनंद की खुशी लेने लगी थी और मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे पापा पूरा कर देते थे और मुझे घूमने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा देते थे। इस तरह से हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चलने लगी थी। मैं भी उन दोनों के साथ खूब शहरों में घूमने लगी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।